स्टूडेंट्स वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भागवान वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े चैप्टर 3 बहुपद का गुणनखंड। इसमें हम लोग पढ़े प्रश्नावली 3 इसमें हम पढ़े गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। तो गुणनखंड प्रमेय आपको हम पहले ही बता चुके हैं, इसको कहते हैं गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है। तो पिछले क्लास में 8वां नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे, 8वां का चौथा तक। आज हम 9 और 10 को सॉल्व करेंगे इस क्लास में। तो 9वां क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x³ - a x² - 13x + b के गुणनखंड x - 1 और x + 3 हो तो a और b का मान निकालिए। यही आपका क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। तो गुणनखंड प्रमेय क्या है कि x - a px का एक गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0 होगा। यानी कि x की जगह पर a रखेंगे, कोई मान रखेंगे, और pa बराबर यदि 0 आ जाए तो x - a उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। यहाँ पर चूंकि लिख रहा है कि गुणनखंड x - 1 और x - 3 है। px बराबर पहले लिख लेते हैं। px बराबर क्या है? x³ - ax² - 13x + b। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि x - 1 px का एक गुणनखंड है प्रश्न से, चूँकि यहाँ लिखेंगे प्रश्न से x - 1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। इसलिए गुणनखंड प्रमेय से या प्रमेय के अनुसार गुणनखंड प्रमेय से P1 x - 1 px का गुणनखंड है, तो P1 बराबर क्या होगा? P1 बराबर 0 होगा। तो P1 बराबर 0 होगा तो Px बराबर कितना है? x³ - a²। तो P1 बराबर लिखेंगे क्या? 1 का क्यूब माइनस a गुना में 1 का स्क्वायर माइनस 13 गुना में 1 और प्लस 6 बराबर प्लस b है, b बराबर 0। होगा 1 - a माइनस 13 प्लस b बराबर 0। तो एक इक्वेशन आ गया क्या आपका कि b - a बराबर -13 है और +1 -12 बराबर 0। तो b - a बराबर आ गया 12। ये पहला इक्वेशन आ गया, b - a बराबर 12। ठीक है, और फिर देखते हैं कि चूँकि और क्या है x + 3 भी px का एक गुणनखंड, x + 3 px का गुणनखंड है। तो इसलिए p - 3 बराबर 0 होगा। इसलिए लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, चाहे गुणनखंड प्रमेय से p - 3 बराबर 0 होगा, क्योंकि x + 3 है। और चूँकि गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि x - a px का एक गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0 होगा। एक जगह पर क्या है? -3 है, तो p - 3 बराबर 0 होगा। अब x की जगह पर क्या रखेंगे? -3 रखेंगे। तो -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 का क्यूब माइनस a गुना में, यहाँ पर देखिए -a गुना में -3 का स्क्वायर a² माइनस 13 गुना में -3 और प्लस b है यार, तो बराबर क्या है? 0 होगा। कितना हो जाएगा? -27 हो जाएगा ये, और ये क्या है? माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा लेकिन फिर माइनस हो जाएगा, तो -9a माइनस प्लस हो गया, 13 × 39 और प्लस b बराबर 0। तो यहाँ पर आ गया b - 9a बराबर क्या आ गया? 39 - 27 घटाएंगे तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो 9 में से 7 जाएगा 2 और 3 में से 2 -12। ठीक है, 39 - 27 करेंगे तो +12 आएगा, इधर +12 आएगा, और इधर जब आ जाएगा बराबर के इधर जा जाएगा राइट हैंड साइड में, तो माइनस हो जाएगा। b - 9 बराबर 12 हो गया। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। और यहाँ पर क्या है? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट लिखेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन से b - a बराबर क्या है? 12 है। b - a बराबर 12 है। तब क्या करेंगे? घटाने पर, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर क्या हो जाएगा? इसका माइनस चिन्ह के इसका माइनस कर देंगे और इसका प्लस कर देंगे और ये माइनस हो जाएगा। तो घटाने पर क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगा और -9a प्लस है कितना हो जाएगा? -8a बराबर हो जाएगा -12 कितना का? -24। माइनस कट गया
तो ए बराबर हो गया 24/8, 8 का 24, ए बराबर 3 आ गया। ठीक है, ए बराबर 3 आ गया। अब कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, बी माइनस ए, इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से बी माइनस ए का मान कितना है 3, बी माइनस ए बराबर 12 हो गया। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर 12 + 3 15 आ जाएगा। तो इस तरह से ए बराबर आ गया आपका 3 और बी बराबर 15, यही आंसर हो गया। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि बहुपद जो है 2x³ + px² + qx - 14 के गुणनखंड x - 1 और x + 2 हो तो p और q का मान ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड प्रमेय तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन इसका लास्ट होने वाला है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना क्योंकि इसमें p दिया हुआ है तो माना fx बराबर मान लेते हैं 2x³ + px² + qx - 14। तो अब जो है लिखेंगे, चूँकि प्रश्न से, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से x - 1 जो है x - 1 fx का एक गुणनखंड है, fx का एक गुणनखंड है, fx का एक गुणनखंड है। तो इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय से, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से f1 जो है f1 बराबर 0 होगा, f1 बराबर 0 होगा। तो f1 बराबर fx क्या है, अब यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 का क्यूब प्लस p × 1 का स्क्वायर प्लस q × 1 - 14 बराबर क्या है, 0 है। तो इस जगह 2 + p प्लस q - 14 बराबर 0। तो p + q - 12 बराबर -14 + 2 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया p + q बराबर आ गया 12। ठीक है, p + q बराबर 12, इक्वेशन आ गया 1। मान लेते हैं ये समीकरण फर्स्ट है। फिर चूँकि लिखेंगे, अब क्या है x + 2 जो है, x + 2 फिर गुणनखंड है इसका, चूँकि x + 2 fx का एक गुणनखंड है, fx का एक गुणनखंड है, fx का गुणनखंड है। इसलिए गुणनखंड प्रमेय से, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से f - 2 बराबर क्या होगा, +2 है तो -2, यहाँ पर x - a, तो यहाँ पर -2 रखेंगे तब ना जाके +2 होगा, तो f - 2 बराबर 0 होगा। तो f - 2 इसमें रखते हैं, 2 गुना में -2 का क्यूब, 2 गुना में -2 का क्यूब प्लस p गुना में -2 का स्क्वायर प्लस q गुना में -2 - 14 बराबर 0 आ गया। यहाँ पर ये हो जाएगा -8 और ये -16 हो गया, प्लस ये स्क्वायर है तो 4p हो जाएगा, -2q - 14 बराबर 0। देखिए कितना गया, 4p - 2q - 14 और -16 क्या हो जाएगा, 10 10 20 10 30 बराबर 0 हो गया। तो 4p - 2q बराबर 30 हो गया, या 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 2p - q बराबर क्या आ जाएगा, 15। ये आपका इक्वेशन हो गया 2 हो गया। और p + q बराबर 12 है, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, यहाँ पर लिखेंगे तो p + q बराबर 12 है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। यहाँ पर लिख देंगे 1 और 2 को जोड़ने पर, तो इक्वेशन ये फर्स्ट है। अब जो है प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -q + q कट जाएगा, बचे कितना, 3p बराबर 27 हो गया, 15 + 12 27। तो p बराबर 27/3, p बराबर 9 आ गया। अब जो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से p + q बराबर 12, p + q बराबर p बराबर 9 आ गया प्लस q बराबर 12, तब का क्या हो गया, q बराबर कितना हो जाएगा, 12 - 9 बराबर 3। तो लिख देंगे तो p बराबर 9 और q बराबर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर भी देख लीजिए, p बराबर 9 और q बराबर 3 आ गया,
और 9 का भी a बराबर 3 और b बराबर 15 है। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रश्नावली 3 का 9वां 10वां इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्व समीकरणों की सहायता से अभिकलन, कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।